स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मास साहब की पाठशाला में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो प्रेरणा डीवीटी ऐप है उस पर सस्पेक्टेड स्टूडेंट्स पर आपको कैसे कार्य करना है। क्या विद्यालय के सभी अध्यापकों को कार्य करना है या एक अध्यापक को कार्य करना है, और किसके ऐप में ये सस्पेक्टेड स्टूडेंट दिखेंगे और किसके में नहीं दिखेंगे। जो प्रॉब्लम है साउंड एक्स, सस्पेक्टेड बाई डेट ऑफ बर्थ, सस्पेक्टेड बाई क्लास, अक्रॉस स्कूल, मोर देन 3 चिल्ड्रन, ये प्रॉब्लम होंगी सस्पेक्टेड की रीजन की, तो उनको कैसे आपको कार्य करना है। देखिए, सबसे पहले आप जान लीजिए, क्लियर प्रोफाइल करेंगे, क्लियर डेटा और क्लियर कैश करेंगे, और ये जो सस्पेक्टेड स्टूडेंट हैं वो केवल हेड मास्टर के लॉगिन पर दिखेंगे। पूरे विद्यालय में सिर्फ एक टीचर के लॉगिन पर दिखेंगे। अगर हेड मास्टर नहीं है उस विद्यालय में तो सहायक के पे दिखेंगे, सहायक भी नहीं है तो शिक्षा मित्र या निदेशक के पे दिखेंगे। तो ये सबसे पहले निर्देश आएगा, सस्पेक्टेड बॉक्स में प्रदर्शित बच्चों का विवरण विभिन्न कारणों से सस्पेक्टेड है। सस्पेक्टेड का कारण प्रत्येक बच्चे के विवरण में दिया गया है। आपसे अपेक्षित है कि प्रत्येक विवरण को जांचकर ही एक्सेप्ट, ड्रॉप आउट या करेक्ट विकल्प का चयन करें। तो करेक्शन, ड्रॉप आउट और एक्सेप्ट जो भी आपके विद्यालय के बच्चे होंगे उन पर आएगा। साथ में जिससे भी वो अक्रॉस स्कूल या दूसरे विद्यालय या दूसरे बच्चों से सस्पेक्ट हो रहे होंगे उनका भी डाटा दिखेगा आपको, लेकिन सिर्फ आपके विद्यालय में ये 3 ऑप्शन दिखेंगे। इसके अलावा दूसरे विद्यालय के होंगे वो उनको दिखेंगे। हेडमास्टर के लॉगिन पर आएगा, हेडमास्टर मोबाइल नंबर, ऐप वर्जन 15 आ गया है तो 15 वर्जन होना चाहिए आपके पास में। डीवीटी, अपडेट गार्जियन कॉन्टैक्ट डिटेल, वेरीफाइड ड्रॉप आउट और सस्पेक्टेड स्टूडेंट। देखिए, डीवीटी में जिसने जैसे काम किया सिर्फ उसी के लॉगिन पर वो बच्चे दिखेंगे, लेकिन ये जो बच्चे हैं सस्पेक्टेड हेडमास्टर के लॉगिन पर दिखेंगे। सस्पेक्टेड स्टूडेंट पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपका डेटा डाउनलोड हो जाएगा और इस टाइप से आने लगेंगे। देखिए, आधार लास्ट 4 डिजिट, जिसका आपने आधार वेरीफाई किया था उसकी लास्ट 4 डिजिट आ जाएंगी। गार्जियन का नेम आ जाएगा जिसका आपने आधार वेरीफाई किया। स्टूडेंट सिबलिंग्स 6, मतलब 6 भाई बहन हैं इनके। अब देखिए, जब बच्चे पे क्लिक करोगे आप तो सारे वो 6 बच्चे दिखेंगे। देखिए, जब उस पर क्लिक करेंगे आप तो ये आधार लास्ट 4 डिजिट दिखेंगी, बच्चे का नाम दिखेगा, डेट ऑफ बर्थ दिखेगा, आपने गार्जियन का नाम दिखेगा, जिसने भी ये वेरीफाई कराया उसका नाम दिखेगा। सस्पेक्टेड रीजन, गार्जियंस हैविंग मोर देन 3 चिल्ड्रंस। अब देखिए, इसमें ऑप्शन आएगा क्योंकि ये आपके विद्यालय का है, ड्रॉप आउट करना है आपको, एक्सेप्ट करना है या करेक्शन करना है। तो अगर आपके यहाँ पे बच्चे हैं, ये देखिए 3 बच्चे हो गए, चौथा बच्चा देखिए, चौथा बच्चा दूसरे विद्यालय में दिख रहा है, ये दूसरे विद्यालय में दिख रहा है तो इसमें आपको ऑप्शन नहीं आएगा। 5वें बच्चे पर भी नहीं आ रहा है, 6वें बच्चे पर भी नहीं आ रहा है। अब देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है कि अगर आपके सारे बच्चे सही हैं तो आपको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करेंगे आप तो ये पूछेगा डू यू वांट टू एक्सेप्ट, तो आपको यस करना है, और यस करने के बाद में एक्शन स्टेटस, सबसे नीचे एक्शन स्टेटस आ जाएगा, स्टूडेंट एक्सेप्ट, आपने स्टूडेंट को एक्सेप्ट कर लिया है। इस टाइप से आप सारे बच्चों को एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद में डेटा नॉट सिंक ऑन सर्वर, अभी ये आ रहा है रेड कलर का, जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो सर्वर पर डेटा सिंक हो जाएगा और ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। अब देखिए, दूसरे टाइप की प्रॉब्लम में देखेंगे। यहाँ पे देखिए हरिओम, इसके स्टूडेंट सिबलिंग्स कितने हैं? 4 सिबलिंग्स हैं। इसमें क्या रीजन है, क्या रीजन लिखा आ रहा है? सस्पेक्टेड बाई डेट ऑफ बर्थ लेस देन 1 ईयर। जब बच्चों की डेट ऑफ बर्थ में, 2 बच्चों की डेट ऑफ बर्थ में और सेम आपने आधार वेरीफाई कराया है उसमें 1 साल का कम डिफरेंस होगा तो ये आएगा सस्पेक्टेड बाई डेट ऑफ बर्थ, या सेम क्लास में होंगे तो वो सस्पेक्टेड बाई क्लास आएगा। देखिए, एक साउंड एक्स आएगा, सस्पेक्टेड बाई साउंड एक्स का मतलब होता है कि 2 बच्चों की नाम की स्पेलिंग में थोड़ा बहुत चेंज हो और एक जैसा साउंड आ रहा हो। तो साउंड एक्स में भी आप देखेंगे कि कहीं दूसरे विद्यालय में तो नहीं है। अगर दूसरे विद्यालय में है और 45 दिन से ऊपर आपके विद्यालय में नहीं आया है तो आप उसको ड्रॉप आउट करेंगे। और यदि आपके पास में वो कभी कभी आता है और 2 विद्यालय ने उसका डेटा वेरीफाई कराया है, अड़ोस पड़ोस के विद्यालय होते हैं, दोनों में वो जा रहा है, तो आप जिसने भी टीचर ने वेरीफाई डेटा कराया है आप उससे बात कीजिए, उसके विद्यालय से बात करिए। वैसे तो आपके अड़ोस पड़ोस में होंगे विद्यालय तो आपके पास में होगा ही। अगर
दूसरे ज़िले में हैं तो टीचर का मोबाइल नंबर दिया होगा तो आप वहाँ पे बात कर सकते हैं उस टीचर से। और गार्जियन का मोबाइल नंबर हो सकता है आपके यहाँ दूसरा हो दिया हो और वहाँ पर दूसरा दिया हो, तो वो एक्टिव हो, आपके यहाँ का एक्टिव ना हो, तो आप उस नंबर पर भी कॉल करके गार्जियंस को कॉल कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका बच्चा जो है वो कहाँ पर पढ़ेगा। और आप गार्जियन से एफिडेविट भी ले सकते हैं। अगर दोनों वेरीफाई करते हैं तो दोनों का वेरीफाई नहीं होगा, एक का ही वेरीफाई होगा, क्योंकि बच्चा एक जगह ही पढ़ सकता है। देखिए सस्पेक्टेड बाई डेट ऑफ बर्थ, मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ को आपको करेक्ट करना है तो करेक्शन में जाके आप डेट ऑफ बर्थ करेक्ट कर देंगे। देखिए स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ 18/2/2011 आ रही है और दूसरे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 4/4/2011 आ रही है। तो 4/4/2011 और 18/2/2011, तो इसमें 2 महीने का डिफरेंस है। हो सकता है ये भरते टाइम पर आपसे गलती हो गई हो तो आप उसको सुधार लेंगे। करेक्शन में जाएंगे आप, करेक्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में डू यू वांट टू करेक्शन, तो आप यस कर देंगे। यस के बाद में देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा, यदि छात्र से संबंधित जानकारी में कोई त्रुटि है तो उसको सही करने के लिए यहाँ चेक करें। तो यस पे आप क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद में आप डेट ऑफ बर्थ बदल पाएंगे, एसआर नंबर बदल पाएंगे, जेंडर, नेम, क्लास जो भी चेंज करना चाहते हैं वो आपको चेंज करना है। यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक कर दिया, उसके बाद में यहाँ पे बॉक्स आ गया इसको सेलेक्ट करने का और हमने डेट ऑफ बर्थ इसकी चेंज कर दी है। इसके बाद में आपको आधार वेरीफाई कराना है। जिस भी गार्जियन का आपने आधार वेरीफाई कराया है उसका आधार नंबर डाल के क्लिक हेयर टू वेरीफाई आधार, आधार को वेरीफाई करना है। बाद में आपको आधार वेरीफाई करना है और बैंक डिटेल अपडेट एंड सेव करना है। फिर उसी टाइप से आपको बाद में उसको सिंक करना है। अब देखिए एक चीज़ है, यहाँ पर 2 बच्चे हैं मनीष। अब देखिए इस टाइप की एरर भी हो सकती है, इसको भी आपको देखना है। मनीष, इसके माता पिता का नाम है मनोज सपना, लास्ट डिजिट है 8290। दूसरे में देखिए मनीष है, महेश बेबी हैं इसके, और इसमें 8290 इसमें भी आधार वेरीफाई कराया है। तो हो सकता है कि दोनों में गलत आधार वेरीफाई हो गया हो, एक मदर फादर के दोनों बच्चों का नाम मनीष नहीं हो सकता है। तो देखिए पहले अगर आपने रिवर्ट करवाया होगा, देखिए रिवर्टेड बाई BEO BSA टू टीचर, ये रिवर्ट करवाया है, गलती हो गई है तो उस पर आपने डिटेल भरा होगा। तो अब आपको यहाँ पे भी करेक्शन करना है। करेक्शन में जाके आपको सही आधार वेरीफाई कराना है। जो आपका डिटेल गड़बड़ हो गया है तो उसका आपको सही आधार वेरीफाई कराना है और आपको वो डिटेल सही करनी है। बैंक डिटेल गलत है तो बैंक डिटेल भी आपको सही करनी है। ये हो गया आपका केस। अब मान लीजिए आपका सारी चीज़ें सही हैं, 2 बच्चे हैं जो जुड़वा हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ भी सेम है। जैसे देखिए टिंकल 8/1/2012, क्लास नेम है लेवल 5, 5वीं क्लास में पढ़ रहा है बच्चा। डिम्पल कुमारी, यहाँ पे क्या है, इसका भी लेवल 5 है और सेम डेट ऑफ बर्थ है 8/1/2012। तो जुड़वा हो सकते हैं तो इनको आपको एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करने के बाद में देखिए डेटा नॉट सिंक ऑन सर्वर, तो यहाँ पे सिंक नहीं है, इस रेड पे आप क्लिक करेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा और डेटा आपका सिंक हो जाएगा। आपने स्टूडेंट एक्सेप्ट किया है, उसके बाद में डेटा नॉट सिंक ऑन सर्वर पे क्लिक किया तो ये सिंक हो जाएगा। जब आप सारे बच्चे वेरीफाई हो जाएंगे तो ये इस टाइप का आ जाएगा, इस कलर का आ जाएगा, ये वाइट नहीं रहेगा, ये आपका ग्रे कलर में आ जाएगा। तो आप इसका मतलब ये है कि आपने सारे बच्चे एक्सेप्ट करके सर्वर पर भेज दिए हैं। देखिए हम देखेंगे डेटा सिंक ऑन सर्वर, दोनों बच्चों का डेटा सर्वर पर सिंक दिखा रहा है ग्रीन कलर में, तो आपने ये सारी चीज़ें भेज दी हैं। और अगर 2 विद्यालय के हैं इसमें बच्चे तो उसमें आप एक्सेप्ट करेंगे तो भी नहीं दिखाएगा, जब डेटा सर्वर पर भेज देंगे तब भी नहीं दिखेगा, जब दोनों विद्यालय भेज देंगे तब इसमें ये ग्रे कलर का दिखने लगेगा। तो आपका काम कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीके से सिर्फ एक टीचर का एक विद्यालय में शो होगा, तो उनको ये कार्य करना है और आपको ये सारी डिटेल प्रॉपर तरीके से भर के कंप्लीट करनी है और सर्वर पर सिंक करना है डेटा को, तभी वो ये आगे जाएगा, नहीं तो इन बच्चों का पेमेंट आपका नहीं आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।